किया। अगर आपको याद हो तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे, उनसे बात करते हुए ये कहा कि हम DGISI को यहाँ से भेज रहे हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर जब वहाँ से फौज की जानिब से रिएक्शन आया तो फिर पीछे हट गए। लेकिन बहरहाल इंडियन उसको आज भी पाकिस्तान से जोड़ते हैं। फिर आप जानते हैं कि गुजरांवाला में एक FIR हुई, फिर नवाज शरीफ साहब ने भी एक इंटरव्यू वगैरह दिया। इतनी सक्सेस के हमले के बाद मुंबई में 26/11 को इल्जाम लग रहा था हिंदुस्तानियों पे। लोग इस पे मचल रहे थे कि देखो भैया कर दिया हमला। इसमें बिल्कुल ही कोई शक नहीं कि ये जो है टेररिस्ट अटैक कहना चाहिए, बिल्कुल ये पाकिस्तान से ही कुछ लोग गए थे, लश्कर तैयबा के साथ ही उनका ताल्लुक बनता है। हाफिज सईद एज यू नो उनके हेड हैं, शायद वो इन डिटेंशन है। और कोई लखवी साहब थे जो मास्टरमाइंड कर रहे थे, यानी इनको डायरेक्ट कर रहे थे इन लड़कों को। 9 जो ये कराची से आए, बीच में रुकते आए, कैसे आए, ये बॉम्बे पहुंचे। क्योंकि मैंने फिर खुद जाके बॉम्बे वो जगह भी देखी है जहां जहां इन्होंने हमले किए हैं। जब पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए टेररिस्टों ने भारत के शहर मुंबई में आम निहत के शहरियों को, दुनिया के 26 मुल्कों के शहरियों को अपने आतंक का निशाना बनाया। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इसको एक्सेप्ट भी किया था कि वो सारे टेररिस्ट पाकिस्तानी नेशनल थे। उसकी प्लानिंग पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर GHQ में हुई थी। इंटेलिजेंस फेलियर है, उसके जवाब में जो स्टैंड लिया, अब तो खैर हुकूमत दूसरी है हिंदुस्तान में, लेकिन इट वाज अ वेरी वीक रिस्पांस। शुरू में यही उड़ा दिया कि ये तो किसी हिंदू आतंकी हैं जिन्होंने हमला किया, अगर आपको याद हो। उसी डिनायल मोड में फिर वो जो कमांडोज आने थे दिल्ली से, उनका प्लेन डिले होता जा रहा है बार बार। तो मेरे ख्याल में मनमोहन सिंह थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, या कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इट हैड अ वेरी वीक रिस्पांस टू दिस होल अफेयर। लेकिन आज भी वो मास्टरमाइंड पाकिस्तान आर्मी की छितर छाया में पाकिस्तान में रह रहे हैं। पाकिस्तान को शर्म से डूब मरना चाहिए। शेम ऑन पाकिस्तान। का ये स्टांस है कि वो इन्वॉल्व था पाकिस्तान, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? दुनिया में इतने सारे धमाके होते हैं, क्या हर दफा ही मुसलमान का कसूर है कि वो धमाके करेगा? जिस दिन ये वाकया हुआ उसी दिन मैंने अपने गांव से अपने कुछ हमारे वहाँ जो काम करने वाले उनको भेजा, कभी पता करके बताओ कि ये हुआ क्या है। ये रऊफ बच्चा जानता है फरीदकोट का कि अमीर कसाई कौन है, माई नूर फातिमा कौन है, अजमल कौन था, जिसको उन्होंने खुद अपने कहा कि जी ले गए। 3-4 साल पहले उसको ले गए, 6 महीने पहले वो वापस आया। माँ को कहा मेरे सिर ते हाथ रख, मैं कश्मीर फतह करन चलिया। कुछ पैसे दिए, कहा मेरी बहन रुकैया को ब्याह दो। ये सारी बातें वहाँ बच्चे को मालूम है। अब यहाँ हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है कर्मा हिंदी न्यूज चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मुंबई 26/11 हमला को 14 साल हो चुके हैं। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने हमला किया था। 4 दिनों में 9 आतंकियों को मार गिराया गया था और एक को जिंदा पकड़ लिया गया था। मुंबई ताज हमला भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 ज्यादा घायल हुए थे। 26 नवंबर 2008 की शाम तक मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़नी शुरू हुई वैसे वैसे मुंबई की सड़कों पर चीख पुकार भी तेज होती चली गई। उस रोज पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया था। इस आतंकी हमले को आज 14 साल हो गए हैं, लेकिन यह भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 ज्यादा घायल हुए थे। जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ
उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की संसदीय समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए थे। हालांकि इनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमलों की जब शुरुआत हुई तो यूरोपीय संसद के ब्रिटिश सदस्य सज्जाद करीम ताज की लॉबी में थे, तो जर्मन सांसद एरिका मान को अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ा। ओबेरॉय में मौजूद लोगों में भी कई जाने माने लोग थे। इनमें भारतीय सांसद एनएन कृष्णादास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जाने माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ रात्रिभोज कर रहे थे। 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर एनएसजी के कमांडोज ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और घंटों चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक एनएसजी कमांडो भी शहीद हो गया था। हमलावरों ने इससे पहले ही रब्बी गैब्रिएल होल्ट्जबर्ग और 6 महीने की उनकी गर्भवती पत्नी रिवका होल्ट्जबर्ग समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुल 6 बंधकों की लाशें मिली। हमले में 160 लोगों से ज्यादा जान चली गईं। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावर आतंकियों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों पर जयशंकर कहते हैं कि भारत न्याय प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अन्य नेताओं से जुड़े ने भी आज पहले ट्वीट किया 2008 के आतंकवादी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया की राय क्या है? वो इस अटैक की निंदा करते हैं कि नहीं? क्या पाकिस्तान के लोग आज भी ये मानते हैं कि मुंबई अटैक की प्लानिंग पाकिस्तान में नहीं की गई? वीडियो को अंत तक देखें, हम आप लोगों की राय जानना चाहेंगे। जय हिंद। अगर ये कहा जाए कि अजमल कसाब था जो 26/11 के वाक़े में पकड़ा गया, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बेसिकली हो सकता है उनकी तरफ से बिलोंग करता हो। पाकिस्तान को तो वैसे ही सब लोग जो हैं वो बदनाम करने की कोशिश करें, बेसिकली मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश। अटैक हुआ था तो व्हेन आई केम टू पाकिस्तान, तो एक दोस्तों की महफिल में मुझे किसी ने कहा जी कि वन ऑफ आवर जर्नलिस्ट हु वेंट एंड टॉक टू हिज फादर, आप चाहें तो उनसे बात कर लें। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी बात करवा दें। उनसे मेरी बात हुई। उनका सरनेम वड़ाइच था। 2-3 वड़ाइच हैं जो इस किस्म के जर्नलिस्ट हैं, एंड आई डोंट रिकॉल कि उनका पहला नाम क्या था, बट डेफिनेटली वड़ाइच। उन्होंने कहा सर बिल्कुल मैं वहां गया था एंड आई टॉक टू हिज फादर कंफर्म्ड के ये जो है ना अजमल अमीर ये कसाब ये मेरा बेटा है। अजमल कसाब जो पकड़ा गया उनका वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये कहा गया कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, कुछ प्रूफ्स भी दिए गए। नहीं, अजमल कसाब जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान से उसका तल्लक नहीं था। ये सारी एक प्री प्लान था जो हुआ है सारा। अगर उसामा बिन लादेन की बात की जाए, अगर अजमल कसाब की बात की जाए, अगर इसके अलावा और बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके नाम शायद नहीं लेना बेहतर, उनकी बात की जाए, उनका ताल्लुक इस्लाम से होता है, तो क्या वो इस्लाम का इमेज नहीं ख़राब कर रहे? बिन लादेन ने पाकिस्तान में कौन सा धमाका किया? नहीं, पाकिस्तान में नहीं किया। अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं करें तो वो ठीक है? नहीं, कहीं भी नहीं ठीक। हो सकता है उन्होंने ना किया, इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम को किसी ना किसी तरीके से बदनाम करे। पाकिस्तान में आज हो क्या रहा है? कोई छोटी मोटी बात होती है इस्लाम के ऊपर लाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर नहीं लाते। आप पाकिस्तान और बरसगीर को भारत को एक ही कर दें, बरसगीर का एक हिस्सा कर दें, आपकी दहशतगर्दी वैसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान रहेगा ही नहीं।